हेलो लिटिल एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम मिल रहे हैं आपके साथ द बॉय हु नेवर टोल्ड अ लाई के पार्ट सेकंड में। तो आज हम कुछ ग्रामर पार्ट करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि आप अच्छे से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे बिना किसी गलती के। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन, verb, adjectives and prepositions. So let's start one by one. So noun. What is noun? Noun क्या होता है? Noun is the name of a person, place or a thing. Okay? So noun होता क्या है? Names. नाम, लोगों के, चीजों के, जानवरों के या जगहों के नाम को हम नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी तो अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैं एक टीचर हूं। टीचर क्या है? मैं एक पर्सन हूं, तो नाउन हो गया। अगर मैं अपना नाम बताऊं, मैं हूं आपकी माहिरीन मैम, तो माहिरीन क्या है? अगेन नाउन। कौन सा नाउन? पर्सन। अगर मैं बताऊं कि मैं इस वक्त कहां पे हूं, तो अगर मैं उस जगह का नाम बताऊं कि मैं किसी स्कूल में हूं, तो स्कूल है एक जगह, जगह का नाम, तो वो भी हो गया नाम। वैसे ही आप बताएं आप किस जगह के रहने वाले हैं, वो भी नाउन है। या फिर आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं, वो सब है नाउन। तो पीपल की बात करें तो आप और ज्यादा एग्जांपल्स दें। क्या क्या हो सकता है नाउन? जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है, मम्मा है, पापा है, ब्रदर, सिस्टर या किसी का भी नाम। जैसे अगर आपका नाम किरण है, अतुल है, रवि है, शंकर है, ये सब नाम नाउन्स हैं। प्लेसेस, प्लेसेस हो गया हमारा स्कूल, पार्क, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कठुआ, बसोली, भदरवा, डोडा, ये सब जगहों के नाम हैं। ये भी नाउन होता है। थिंग्स, आप अगर अभी स्कूल में हैं तो अपना बैग खोलिए, आपके बैग में से कितनी सारी चीजें निकलेगी, इंक्लूडिंग योर बैग। ये सब क्या है? थिंग्स। और ये सब भी क्या है? नाउन है। सो आई होप आपको समझ आ गया है कि नाउन होता क्या है। अपने बैग में देखिए, मैंने अभी आपको बताया हमारे बैग में से कितना कुछ निकलता है, तो ये सारी चीजें नाउन है। या फिर घर पे जाइए, घर पे आपके बेड होगा, चेयर होगी, मैट्रेस होगा, मैट होगा, किचन में बर्तन होंगे, ये सारे भी हमारे नाउन है। या अगर आप घर से बाहर कहीं पार्क में हैं तो आपके आसपास पेड़ होंगे, कुछ बर्ड्स होंगे, बटरफ्लाई होगी, ग्रास होगी, तो ये सारे भी क्या है? नाउन। नेक्स्ट इज वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है जब हम कोई काम करते हैं, कोई एक्शन, एक्शन मीन्स काम, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको हम वर्ब कहते हैं। तो एक्शन वर्ड्स एंड डूइंग वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो? आप मुझे सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग। सो व्हाट इज लिसनिंग? वर्ब। मैं क्या कर रही हूं? मैं आपको पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। टीचिंग इज अगेन अ वर्ब। अभी मैं चल रही हूं, आई एम वॉकिंग, तो वॉकिंग भी क्या है? वर्ब। आप दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, यू कैन रन, यू कैन ईट, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? वर्ब। मैं गाना भी गा सकती हूं, अभी नहीं गा रही बट मैं गा सकती हूं, आई कैन सिंग। तो सिंग क्या है? एक्शन, काम, अगेन वर्ब। सो जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले वी वेक, वेक अप मतलब उठना, ये भी एक एक्शन है। उसके बाद वी ईट, वी ब्रश अवर टीथ्स, है ना, ये सारे काम हो रहे हैं। देन वी गो टू द स्कूल, सो गो इज अगेन वर्ब। देन वी प्ले, प्ले भी क्या है? वर्ब। उसके बाद वी लाफ, हम हंसते हैं, वी क्राई, हम चिल्लाते हैं, और रात को हम सोते हैं, वी स्लीप। तो ये सारे हमारे क्या है? वर्ब्स। नेक्स्ट कम्स एडजेक्टिव। सो व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव जो है एक ऐसी चीज है जो हमारे नाउन्स में रंग भर दे।
जैसे मैं बोलूं यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो, तो गर्ल क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? पर्सन, पर्सन नाउन। लेकिन अगर मैं तुम्हारे बारे में कोई बात बताऊं, मैं कहूं कि यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो, तो मैंने तुम्हारी क्वालिटी बता दी। तो ये जो क्वालिटी बताने वाली चीज है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मेरे पास एक एप्पल है, आई हैव एन एप्पल, लेकिन अगर मैं उस एप्पल का कलर भी बता दूं, मैं उस नाउन को डिस्क्राइब कर रही हूं, उसके बारे में बता रही हूं। एप्पल तो नाउन है ना, लेकिन मैं बता रही हूं दिस इज अ रेड एप्पल, ये एक लाल सेब है। सो रेड इज व्हाट? रेड इज अगेन एन एडजेक्टिव। या मैं बोलूं कि आई हैव अ बिग बॉल, मेरे पास एक बड़ी बॉल है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है, सो व्हाट इज बॉल? बॉल भी है नाउन। लेकिन मैंने जब बॉल की क्वालिटी बता दी, उसको डिस्क्राइब कर दिया, बताया कि वो बिग है, सो व्हाट इज बिग? बिग भी फिर से हमारा क्या है? एडजेक्टिव। या तो कभी हम चाय पीते हैं, तो व्हाट इज टी? टी इज नाउन। और मैं बोलूं दिस टी इज हॉट, ये चाय गर्म है, फिर से मैंने उस टी की को डिस्क्राइब कर दिया, हॉट, वो क्या है? एडजेक्टिव। दिस इज अ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड एडजेक्टिव। और भी बहुत सारे आप खुद एडजेक्टिव्स सोच सकते हो और बता सकते हो। सो अभी मैंने बोला द डॉग रैन इन द पार्क, मतलब जो कुत्ता है, डॉग है, वो दौड़ रहा था कहां पे? पार्क में। रैन इन द पार्क, पार्क में। तो यहां पे कितने नाउन्स हैं आप खुद बताइए? बिल्कुल, यहां पे 2 नाउन है। कौन कौन से? डॉग और पार्क। और क्या यहां पे कोई एक्शन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, रैन। लेकिन क्या इसमें कोई एडजेक्टिव है? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? ना तो डॉग के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है, ना तो पार्क के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर मैं बोलूं द फ्लफी ब्राउन डॉग, चलो और इजी करते हैं, द ब्राउन डॉग। अब मैंने डॉग के बारे में क्या बताया? कि वो ब्राउन कलर का है, सो इट इज एन एडजेक्टिव। द ब्राउन डॉग रैन इन द ब्यूटीफुल ग्रीन पार्क। जो ब्राउन कलर का डॉग है वो कहां दौड़ा? पार्क में। कैसी पार्क में? एक ग्रीन कलर की सुंदर सी पार्क में। सो यहां पर हमारा एडजेक्टिव्स भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशंस। जब हम छोटे छोटे वर्ड्स अपने सेंटेंस में ऐड करते हैं, क्या बताने के लिए? वेयर, व्हेन, कहां और कब, उनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। तो उनको, इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सो द कैट सिट्स द मैट, क्या समझ आया? कुछ भी नहीं। जो बिल्ली है वो बैठती है मैट, मैट पर। द कैट सिट्स ऑन द मैट। सो व्हाट इज ऑन? एक छोटा सा वर्ड on, ऑन, ये है हमारा preposition. सो कैट कहां पे है? वेयर इज द कैट? ऑन द मैट. सो ऑन इज अ preposition. वी प्ले, हम खेलते हैं कहां? इन द गार्डन. तो वेयर डू वी प्ले? in the garden. So in is a preposition. The bird flies above the tree. जो birds हैं वो पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं. So above is again a preposition. Where does the bird fly? Birds कहाँ fly कर रहे हैं? पेड़ के ऊपर, above the tree. तो इसके साथ ही मैंने जितने भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए, आई होप आपको समझ आए होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। थैंक यू।